हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है सैम्पलिंग। सो पहले हम देखते हैं सैम्पल क्या होता है। सैम्पल इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन। सैम्पल क्या होता है? एक छोटा सा ग्रुप होता है मेंबर्स का जो कि पूरी पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किया जाता है। जैसे पॉपुलेशन हो गया लार्ज ग्रुप ऑफ नंबर्स, सो उसमें से हम एक स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स का जो होगा सिलेक्ट करेंगे जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, उसे हम बोलते हैं सैम्पल। तो और पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? ग्रुप फ्रॉम विच सैम्पल ड्रॉन। मतलब पॉपुलेशन वो हो गया जिसमें से हम एक ग्रुप को ड्रॉ करेंगे, जिसे हम सैम्पल बोलते हैं ना। पॉपुलेशन रेफर्स टू द इंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज and its items that are subject of a statistical study. It means total number of units, people, object, events etc about which we want information. ये एक ग्रुप हो गया इंटायर इंडिविजुअल्स पर्सनस का या फिर आइटम्स का, जो कि मतलब या फिर पीपल्स का ग्रुप हो गया, या किसी ऑब्जेक्ट का या फिर कोई इवेंट का हो गया, जो सारी इन्फॉर्मेशन जिसमें से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो होगी पॉपुलेशन। एग्जाम्पल, ऑल पीपल लिविंग इन इंडिया। बहुत सारे लोग हैं और सारी जो लोग हैं वो क्या इंडिया में रह रहे हैं, तो वो क्या होगी? पॉपुलेशन होगी। ऑल स्टूडेंट्स इन कॉलेज, वो भी पॉपुलेशन होगी। मतलब कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉपुलेशन होगी। अगर हम उनमें से कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे एज अ सैम्पल, तो वो क्या हो गया? हमारा सैम्पल हो जाएगा। सेंसस क्या होते हैं? Census okay, collected data from each and every member, not just a sample. A census is a complete count and a collection of information about every individual or unit in the population at a specific point of time. जैसे सैम्पल था, हम एक स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स का सिलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से। सेंसस हो गया, हम एक जैसे सिर्फ सैम्पल सिलेक्ट नहीं करेंगे, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे एक इंडिविजुअल पर्सन की, हर इंडिविजुअल पर्सन की। जैसे हर से डेटा कलेक्ट करेंगे। जैसे एक पर्सन हो गया, उसकी एज कितनी है, वो मेल है या फीमेल है, उसकी एजुकेशन, उसका ऑक्यूपेशन, सब हम हर एक इंडिविजुअल की पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सो इसकी एग्जांपल में क्या है? यही है, पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया काउंट ऑल पीपल इन कंट्री एंड कलेक्टेड डिटेल्स लाइक एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। सो अब हम शुरू करेंगे सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग इज़ द मेथड दैट अलाउज रिसर्चर्स टू information about a population based on the results from a sample. सैम्पलिंग क्या होता है? एक मेथड है जो रिसर्चर को अलाउ करता है, जो पॉपुलेशन में इंफॉर्मेशन इन्फर हो रही है और उसके बेसिस से हम जो रिज़ल्ट सैम्पल से हम जो रिज़ल्ट बनाते हैं। सो सैम्पलिंग जो होता है वो दो तरह से डिवाइड किया होता है। फर्स्ट एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड अदर इज़ अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? एवरी मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन has a chance of being selected. It is mainly used in a quantitative research. Probability sampling क्या होता है? इक्वल चांसेस होते हैं सभी लोगों के पास कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं। ये कहाँ पे होती है? क्वांटिटेटिव रिसर्च में होती है मोस्टली। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? नॉट ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन हैव एन इक्वल चांस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन दी स्टडी। इसमें क्या होता है? जितने भी मेंबर हैं उन पॉपुलेशन है, मतलब जितनी भी पॉपुलेशन में मेंबर्स हैं उन सभी के पास इक्वल चांस नहीं होते हैं कि वो पार्टिसिपेट कर सकें स्टडी में। सो अब हम इसके सैम्पलिंग के देखेंगे, प्रोबेबिलिटी के, नॉन प्रोबेबिलिटी के आगे जो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, systematic sampling, area sampling, cluster sampling and multi-stage sampling. एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कितनी तरह का है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पैनल एंड स्नोबॉल। आगे हम इनको अकेले अकेले में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज़ अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग।
every member of population has an equal chance of a selection. For example, lottery. Sampling frame should include the whole population. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कौन सी होती है? जिसमें हर एक मेंबर के पास, पॉपुलेशन के हर एक मेंबर के पास इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकता है. जैसे लॉटरी होगी, हम लॉटरी डालते मतलब उसमें कोई ऐसे फिक्स नहीं होता है कि हाँ यही पर्सन सिलेक्ट होगा. मतलब सभी लोगों के पास, अगर 500 लोगों ने लॉटरी लगाई है अपनी, तो उन 500 लोगों का ही इक्वल चांस है कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है उनमें से. देन आ गया स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप सच एज अ ग्रुप एंड रैंडम सैम्पल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ईच ग्रुप. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या है? द पॉपुलेशन जो होती है उनको डिवाइड किया जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में. मतलब उनके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं पॉपुलेशन के, एंड उनमें से हम रैंडम सैम्पल जो है वो ड्रॉ करते हैं. फिर डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रैटा बेस्ड ऑन द रेलिवेंट करैक्टरिस्टिक्स. मतलब हम पॉपुलेशन को जब डिवाइड करते हैं तो उसे हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटा. इसलिए इसका नाम क्या है? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. बेस्ड ऑन मतलब उनकी एक रेलिवेंट करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उनके ग्रुप्स बना देते हैं. जैसे जेंडर हो गया, एज होगी, इनकम या जॉब रोल. मतलब जेंडर जैसे मेल हैं सारे एक तरफ ग्रुप बना देंगे, फीमेल्स का एक तरफ ग्रुप बना देंगे. अगर एज के वाइज हमें ग्रुप बनाने हैं तो हम करेंगे 10 के नीचे वाली के एज के एक ग्रुप बनाएंगे, 20 के ऊपर वाले के एक ग्रुप में सभी को डालेंगे. देन आ गया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. द इंटायर पॉपुलेशन इज अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग. मतलब हम इसमें क्या करते हैं? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम अरेंज करते हैं सारी पॉपुलेशन को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में. फर्स्ट सिलेक्ट रैंडम देन फॉलो सिस्टम. मतलब पहले हम कोई भी रैंडम सैम्पल को ड्रॉ करेंगे. मतलब जैसे 1 ले लिया हमने, फिर हम एक सिस्टम फॉलो करेंगे. जैसे फिर हमने 10 वाले को सिलेक्ट करेंगे एज अ सैम्पल, देन फिर 10 फिर से छोड़कर फिर 20 को, फिर 10 जोड़ेंगे, फिर 30 वाले को सिलेक्ट करेंगे. ऐसे हम एक सिस्टम फॉलो करेंगे. फॉर ऑफ ऑल अ सैम्पलिंग इंटरवल गिवन बाय k इज इक्वल्स टू n अपॉन n इज़ कैलकुलेटेड. n का मतलब क्या है? पॉपुलेशन का साइज, और स्मॉल n का है साइज ऑफ सैम्पल. ए रैंडम नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ 1 to k. Let us call it a C. Fourth is a cluster sampling. This is a area sampling. Cluster sampling क्या होती है? एक area sampling होती है. This concept is same related to the stratified sampling but in cluster sampling. ये एक एरिया सैम्पलिंग होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग. ये सेम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जैसी है, बट इसमें क्या होते हैं? क्लस्टर्स होते हैं. कलेक्ट किया इसमें भी हम सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं बाय डिफरेंट एरियाज़ के बेसिस पे हम सैम्पल कलेक्ट करते हैं. जैसे उसमें था हमने एक सर्टेन करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम ग्रुप बना देंगे. यहाँ पे भी हम ग्रुप में से, वहाँ पे हमने सैम्पल सिलेक्ट किया था, यहाँ पे हम ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे. मतलब 3 पर्सन्स का ग्रुप है, उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे. लाइक पिक्चर शोज द population is divided into mutually exclusive groups such as a city blocks and the researchers draw a sample of a group to interview. पॉपुलेशन को हम डिवाइड करेंगे ग्रुप्स में. मतलब हम सिटी के एरिया सैम्पलिंग है तो हम एरिया वाइज, जैसे पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, ऐसे हम एरिया वाइज में सैम्पलिंग करेंगे. उनको सिटी के बेसिस पे सिलेक्ट कर लेंगे. जैसे हम पंजाब में से थोड़े सैंपल लेंगे, हिमाचल में से थोड़े सैंपल लेंगे, वो एक ग्रुप बन गए उनकी, मतलब उनकी सिटी ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग बन जाएंगे. देन आ गया एरिया सैम्पलिंग. एरिया सैम्पलिंग जोग्राफिकल बेस्ड होता है, जैसे नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, इन सब में से हम सैंपल सिलेक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं एरिया सैम्पलिंग. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होगी, मतलब बहुत सारी स्टेजेस होती हैं सैम्पलिंग में. कवर करेंगे हम पूरी इंडिया को. डिवाइड स्टेट्स देन डिस्ट्रिक्ट. मतलब पहले हम पूरी इंडिया को हमें कवर करना है. जैसे पहले हम स्टेट्स में से सैंपल लेंगे, देन फिर हम डिस्ट्रिक्ट पे बेसिस पे सैंपल लेंगे, फिर डिवीज़न ऑफ स्टेट, देन विलेज देखेंगे कितनी आ रही हैं, सिटी देखेंगे, फिर डिवीज़न टू डिवीज़न. मतलब स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करके मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करेंगे.
देन आ गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फर्स्ट सैम्पलिंग है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। द रिसर्चर सिलेक्ट्स द मोस्ट accessible members live in Lucknow and also research in Lucknow. You also collect the data from the person whom are from Lucknow. ये क्या हो गया, कन्वीनियंट वे कौन सा है सैम्पल कलेक्ट करने का, मतलब रिसर्चर जो है सिलेक्ट कर रहा है मोस्ट एसेसिबल पॉपुलेशन मेंबर्स, मतलब जो पर्सनस लखनऊ में रह रहे हैं वो लखनऊ में रिसर्च कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं डेटा फ्रॉम दी पर्सनस, मतलब उन पर्सनस से कलेक्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी लखनऊ में रह रहे हैं। ऐसे हम कन्वीनियंट सैम्पल्स कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो उनके वहाँ पर रहने के बाद कन्वीनियंट है उनसे वो डेटा कलेक्ट करेंगे। सेकंड इज़ अ जजमेंट सैम्पलिंग। द रिसर्चर सिलेक्ट पॉपुलेशन मेंबर्स हु आर गुड प्रोस्पेक्ट्स फॉर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। रिसर्चर यूजिंग देयर एक्सपर्टीज टू सिलेक्ट अ सैम्पल। द रिसर्चर सिलेक्ट करता है पॉपुलेशन मेंबर्स को हु आर गुड प्रोस्पेक्ट, मतलब इन्फॉर्मेशन जो सही इन्फॉर्मेशन दे सकता है उनको रिसर्चर पॉपुलेशन मेंबर में से सिलेक्ट करता है जो गुड प्रोस्पेक्ट्स हों, मतलब अच्छा बता सके, अच्छा डेटा कलेक्ट कर सके उनसे। रिसर्चर यूजिंग देयर एक्सपर्टीज़, मतलब रिसर्चर जो होते हैं अपने एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हैं सैम्पल सिलेक्ट करने के लिए, मतलब जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। Example, researcher on a rural area then go to the collect data from the rural area. If researcher on urban area then go and collect the data from the urban area. अगर हमें रूरल एरिया पे रिसर्च करनी है तो हम रूरल एरिया में जाकर डेटा कलेक्ट करेंगे, अगर अर्बन एरिया में रिसर्च करनी है तो हम अर्बन एरिया पे जाके कलेक्ट करेंगे डेटा। फिर थर्ड आ गया कोटा सैम्पलिंग। A very tailored sample data is collected from a homogeneous group. For example, 45% female, 55% male, not equal chance for all. कोटा सैम्पलिंग होती है वेरी टेलर्ड सैम्पलिंग है जिसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है होमोजेनियस ग्रुप में, मतलब 45% फीमेल्स हैं, 55% मेल है, इन सब के इक्वल चांस नहीं है सिलेक्ट होने की। देन आ गया स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है, पार्टिसिपेंट्स वेयर अदर पार्टिसिपेंट्स, स्नोबॉल हो गया, इसमें हो गया रेफरेंस होती हैं, पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं अदर पार्टिसिपेंट्स को मतलब आगे उनसे डेटा कलेक्ट करके हमें प्रोवाइड करते हैं। कलेक्ट डेटा बाय रेफरेंस, देयर हैज़ ऑल्सो नॉट एन इक्वल चांस ऑफ अ सिलेक्शन फॉर ऑल, इसमें भी जो होता है इक्वल चांस नहीं होते हैं सभी के सिलेक्ट होने के। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्ट डेटा फ्रॉम वन देन दे सुजेस्ट अदर देन ऑल्सो गो टू देम एंड कलेक्ट अदर डेटा। पहले हम एक पर्सन से डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर हमें वो सजेस्ट करेगा आगे 2 पर्सनस के बारे में, फिर 2 या 3 कितने भी पर्सनस के बारे में, फिर हम उनके पास जाके उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे। ये होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो